Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे स्पेस बायोलॉजी के बारे में। क्या समझते हैं? देखो, स्पेस बायोलॉजी आजकल एक उभरता हुआ करियर पॉइंट है। ठीक है, बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप स्पेस बायोलॉजी में आगे रिसर्चेस कर सकते हो और इसमें आगे बहुत करियर ऑप्शंस खुलते हैं। आने वाले 7 साल में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन स्पेस बायोलॉजी में मिलेंगे। अब स्पेस बायोलॉजी से क्या मतलब है, क्या होता है स्पेस बायोलॉजी? सो इट फोकस ऑन स्टडिंग इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रेवल एंड द स्पेस एनवायरनमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या इफेक्ट हम पे पड़ता है जब हम स्पेस में जाते हैं, या कितना बोल सकते हो कि कितने चांसेस हैं कि और एनवायरनमेंट में या बोलो और प्लैनेट्स पे लाइफ है, तो उसके क्या कैसे उसको स्टडी किया जाता है कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं तो उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें स्पेस बायोलॉजी के अंदर आती हैं। स्पेस बायोलॉजी में हम 8 फैक्टर्स बोल सकते हो या 8 तरीके से हम इसकी स्टडीज करते हैं। पहला है माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट्स। इसमें ये देखा जाता है कि जब हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, सो इट्स अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। सो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे तुमने एस्ट्रोनॉट्स देखे होंगे, दे आर अनेबल टू वॉक। जब वो वापस आते तो वो चल भी नहीं पाते, है ना। सो वो सारा इफेक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल, जो उन्होंने माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस की है उसका इफेक्ट है। सो माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट्स इसमें पढ़े जाते हैं। देन रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी से क्या मतलब है? देखो, स्पेस में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, उनका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसा पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं किसमें? रेडिएशन बायोलॉजी में। देन बोन एंड मसल हेल्थ। बोन एंड मसल हेल्थ का मतलब है जब हम बहुत टाइम तक माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं तो हमारी बोन्स, हमारी मसल्स ठीक से काम नहीं करती। अगर तुमने कभी देखा हो, एस्ट्रोनॉट्स जब वापस आते हैं अर्थ पे, बहुत टाइम तक दे आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, वो चल नहीं पाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के लेके चला जाता है, दे आर अनेबल टू वॉक। तो वो क्या हो गया? वो जो इफेक्ट उन पे आया बिकॉज ऑफ माइक्रोग्रेविटी, दैट इज ऑन बोन एंड देयर मसल हेल्थ, वो इफेक्ट होती है। सो हम स्पेस बायोलॉजी के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि बोन और मसल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है और क्यों वो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन बोन एंड मसल हेल्थ। देन कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। कार्डियो का मतलब हार्ट, ठीक, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस मतलब क्या क्या चेंजेस हार्ट बीट में, हार्ट रेट में, पल्स रेट में फील होता है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अपनी बात करें, अगर हम यहां से जब स्पेस में जाते हैं तो क्या हमारे हार्ट बीट पे फर्क पड़ता है, ज्यादा होती है, कम हो जाती, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों पड़ रहा है वो इफेक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में। क्या इफेक्ट पड़ा जब हम स्पेस पे चले गए, ठीक है। अगर कोई सीवियर कंडीशन में आ जाती तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में। देन इम्यूनोलॉजी इन स्पेस। इम्यूनोलॉजी, इम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है जब हम स्पेस में चले जाते हैं, वो काम करता भी है या नहीं करता है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी होती हैं इम्यूनोलॉजी इन स्पेस में। देन प्लांट बायोलॉजी इन स्पेस। अब जैसे हम बोलते हैं कि और प्लैनेट्स पे भी लाइफ पॉसिबल है, तो हम ये तो देखें पहले कि प्लांट क्या सरवाइव कर पाता है स्पेस में या नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं तो दे आर टेकिंग अलोंग विद देम प्लांट, और उसको स्टडी करना कि वो ग्रो कर रहा है या वो मर गया स्पेस में जाके, क्या चेंजेस उसके अंदर आए। सो दिस वी हैव टू स्टडी इन प्लांट बायोलॉजी इन स्पेस। कैसे हम बताएंगे कि कोई प्लांट स्पेस में सरवाइव कर भी सकता है या नहीं कर पा रहा है, क्यों सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी होती हैं प्लांट बायोलॉजी इन स्पेस पे। देन बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये कब आता है? देखो, तुम्हें पता है एस्ट्रोनॉट्स इतने इतने टाइम के लिए स्पेस में ही रहते हैं, वो अलग थलग से पड़े हुए है ना। एंड एज यू नो दैट अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, हम लोग सोशल एनिमल है, वी लव टू बी इन सोसाइटी, हम साथ रहना पसंद करते हैं, वहां हमने उनको अलग थलग रखा है। तो उसका इफेक्ट
कैसा आएगा उनकी साइकोलॉजी के ऊपर, वो कैसे चेंजेस फील करोगे तुम उनके बिहेवियर में, उनकी साइकोलॉजी में, वो हम पढ़ते हैं बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में, ठीक है। देन लास्ट इज माइक्रोबियल बिहेवियर। अगर माइक्रोब्स हैं वहां पर स्पेस में, अगर माइक्रोब्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या बिहेवियर रहेगा उनका, सो ऑल दिस वी हैव टू स्टडी इन माइक्रोबियल बिहेवियर। सो स्पेस बायोलॉजी कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर तुमने देखे कि ये 8 फैक्टर्स हैं इसके, जो इसके अंदर तुम पढ़ते हो स्पेस बायोलॉजी के अंदर। इंडिया में स्पेस बायोलॉजी पे रिसर्च वगैरह यहाँ पे नहीं है, बट यस यूएस वगैरह में अगर तुम जाओ स्टडी करो इस पे, तो इसमें तुम्हें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। सो स्पेस बायोलॉजी, एज आई एम ऑल्सो अ बायो फैकल्टी, so according to me space biology is a wonderful you can say wonderful stream which is coming, right? And I'm just giving you a small pinch of knowledge of space biology. So if you really want कि इसके बारे में तुम्हें और इंफॉर्मेशन चाहिए, या तुम चाहते हो इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना, कौन कौन स्पेस बायोलॉजी करवाता है, तुम कैसे कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, देन डू कमेंट so that I can make a particular video on all those concepts. Thank you. Have a nice day. Please do like, comment and subscribe our channel. Thank you.